बात जाए, यदि हम लोग ग्राम सभा बनाने में कामयाब हो भी गए, मैं आपको बता रहा हूं ग्राम सभा पहले से होती है, आप ग्राम सभा नहीं बनाएंगे, आप ऑलरेडी उस ग्राम सभा के हिस्से हैं ऑटोमेटिकली, फालतू कुछ नहीं करना अपने को। तो हम लोग राजनीतिक सत्ता धारकों से कैसे मुक्त होंगे? केवल व्यवहार आधारित व्यवस्था बनाकर हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। व्यापार को जीवन से निकालना पड़ेगा, व्यवहार को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी ताकत तो इन्हीं के पास है। नहीं, इनको हम ताकत देते हैं तो इनके पास है। यानी कि यदि हम पैसे से मुक्त हो जाएं तो इनके पास टैक्स नहीं जाएगा, और यदि हम वोट ना करें तो इनके पास हमारी ताकत नहीं जाएगी। हम इनसे यह भी मांग सकते हैं कि तुमको ये अधिकार किसने दिया, हमारा कोई रिटर्न कंसेंट नहीं है। और इसके ऊपर आने वाले टाइम में हम लोग लंबा करेंगे। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए दो चार लोग खड़े होकर के कोई सवाल पूछते हैं, तो जिस चीज में इनको लगता है कि अब जनता सरकार मोर्चा या फिर ये फलाना ढिमकाना संगठन इस तरह का सवाल उठा देगा, जैसे कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर, 5G रेडिएशन के ऊपर, उनको पता था कि जनता का कोई ना कोई व्यक्ति 5G के ऊपर सवाल उठाएगा, और जब इस तरह का सवाल उठेगा तो इन कंपनियों को ये 5G के टावर्स वगैरह उखाड़ने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जूही चावला को मतलब अपने साथ में मिला करके और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया 5G के ऊपर। अब जूही चावला जो थी उसने तो ये मतलब अपील दायर की, उसमें PIL लगाई, और जूही चावला के ऊपर 25 लाख रुपए का फाइन ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जूही चावला को पता था इस खेल का, उसने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी, एक बार अवेकन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें स्पष्ट बोला भी था। तो जब एक बार, अब चाहे जूही चावला ने ये वाली फाइट सीरियसली लड़ी हो, लेकिन जब उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, अब कोई भारत का नागरिक 5G के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, और पिछले 5 साल में किसी ने उठाया भी नहीं। 2020 की बात है ये, 21 की, 4 साल में किसी ने नहीं उठाया। तो इसका मतलब उनका जो प्रोपेगेंडा था वो काम कर गया, और उनकी चाल काम कर गई। इसी तरह से यदि हम लोग उनको बता देंगे तो वो लोग इस तरह से पहले ही उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल के रखेंगे। तो हम जब आएंगे, अगर लोग जुड़ जाते हैं और हमारी बात को सीरियसली लेते हैं, यदि आप लोग इसका इतना प्रचार करते हैं, क्योंकि देखो क्या है, मोर्चे का अब नाम हो गया है बड़ा, लोग जानने लगे हैं पूरे देश के अंदर। अब मोर्चे को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे, जिनके लिए देवेंद्र बल्हारा को साइड करना जरूरी है, कि जिसमें वो ना पूछे। तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, एक जो लीड है हमने शुरुआत की थी वो ऐसे ही चलेगी, बाकी लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो उनके लिए। तो वो लोग वही होंगे ना जो देवेंद्र के खिलाफत करने वाले लोग हैं, वो लोग अगर अलग करके कुछ कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी असल काम तो जनता को जागरूक करने का ही कर रहे हैं, भले ही उनकी अपने व्यक्तिगत चुनाव लड़ने के, सत्ता में जाने के, टिकट बांटने के अपने सपने हो, वो अलग कहानी है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन वो अलग है तो मतलब उसमें हमें, आप अपने एरिया में शुरू कर लीजिए, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसको समझना जरूरी है कि जब गांव के लोग, जब देश के लोग अपने को थोड़ा सीरियसली लेना चालू करेंगे, तो फिर हम जैसे इधर से अपनी टीम को बता देंगे कि भाई आज जो है हम ये वाली चिट्ठी लिखने वाले हैं कलेक्टर को, तो सब लोग अपने गांव की आवश्यकता के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से चिट्ठी लिखेंगे। डिपार्टमेंट के पास उनका जवाब नहीं हुआ तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट इज अ फेलियर। हमको यही तो बताना है देश के लोगों को कि डिपार्टमेंट फेलियर है और इनके पास का कुछ है नहीं है, ये सिर्फ हमें लूटने के लिए आए हुए हैं। तो इसी इसी खेल को तो हमें आगे बढ़ाना है।